Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आज की प्यार की कहानी है बन्नू और बीना की। बन्नू बचपन ही से अंधा था। कहा जाता है कि जिस दिन बन्नू पैदा हुआ उस दिन कराची में मामूल की 12 घंटे की लोड शेडिंग चल रही थी। जब बन्नू बड़ा हुआ तो उसकी माँ को उसकी शादी की फिक्र हो गई। बन्नू। जी माँ जी। तुझे पता है मेरी तेरे बाप अन्नू से कभी नहीं बनी। वो और मैं क्लिफ्टन के अंडरपास के दो ऐसे सिरे हैं जो कभी भी एक दूसरे के लेवल पर नहीं आ सकते। तू कहना क्या चाहती है माँ? मुझे पता है कि अन्नू मेरी एक नहीं मानेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तेरी शादी हो जाए, बावजूद इसके कि तेरी हेडलाइट्स ख़राब हैं। तुझे तो पता है माँ, मैंने आज तक किसी लड़की की शक्ल भी नहीं देखी। इसीलिए तो तू शादी के बाद भी फिट रहेगा। वैसे तेरे ख्यालों में कोई तो चेहरा होगा, अब तू इतना मासूम भी नहीं है। मेरी आंखों में चेहरा? आंखें तेरी ऐसे ही बंद है और चेहरे नजर आते हैं। चल घर चल। बन्नू का बाप अन्नू एक इंतहाई बेरहम इंसान था। उसे अपने अंधे बेटे और बेवकूफ बीवी से बिल्कुल भी लगाव न था। अगर उसे लगाव था तो सिर्फ और सिर्फ खेलों से। बन्नू के बाप अन्नू को क्रिकेट, लूडो, हॉकी, कबड्डी और गीबत करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब बन्नू कपड़े धोने का पाउडर लेने घर से बाहर निकला तो उसके कानों में एक इंतहाई हसीन आवाज आई। बन्नू उस आवाज की जानिब बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा, नहीं वो देख कैसे सकता था, उसने उस आवाज को करीब से सुना। उस आवाज के साथ एक और आवाज भी थी और दोनों जनाना आवाजें थी। बीना चलो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। बहुत देर से तुम झूले पर झूल रही हो। क्या नाबीना लड़कियों को झूला झूलने का कोई हक नहीं? देखो, नाबीना होने का ये फायदा है कि झूले से गिरने का खतरा नहीं रहता। मगर तुम पहले 1 घंटा झूला झूलती थी, आज देर हो गई है। चलो, वरना तुम्हारी अम्मी तुम्हें रेडियो के सामने बिठाकर वही शो दिखाएंगी जिसे देख के तुम बचपन में अंधी हो गई थी। कैसी बात कर रही हो? उस शो में जो गाने सुनवाए जाते हैं उन्हें सुनकर तो मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत हुई है, वरना तो मैं अपने अंधेपन की वजह से मायूस हो चली थी। मैं अबरार की बिल्लो, अली ज़फ़र की छन्नो और नजम शिराज की धन्नो सुनकर ही तो जवान हुई हूँ। चलो भी, वरना मेरी शामत आ जाएगी। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं कि तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँ। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, क्या बड़े होकर ड्रामा प्रोड्यूसर बनोगी? बन्नू ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था, उससे रहा न गया। उसने उस हसीन आवाज के बारे में जानना चाहा। सुनिए जी। ये हसीन आवाज किसकी है? ये मेरी। मैं बचपन से ही रोजाना सुबह नमक वाले गर्म पानी के गरारे करती हूँ और उसे कुल्ली के जरिए दूर तक फेंकती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी आवाज की नहीं, आपके साथ से ये जो दूसरी आवाज आ रही है ये किसकी है? ये मेरी दोस्त है बीना। बीना? बीना से कहिए मैं बन्नू। हेलो बन्नू, ये कैसा नाम है बन्नू? ये तो NWFP का एक शहर है ना? है तो, मगर वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती और मेरे दिल में इस वक्त लव का तंदूर जल रहा है। जब ये छोटी सी थी तो गलती से इस एक झूले से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके टखने पर चोट आई थी और ये अंधी हो गई थी। और यही वजह है कि ये अब इंतकाम के तौर पर ही झूले झूलती है। नहीं नहीं नहीं, 3 दफा नहीं कहने की क्या जरूरत थी। चलो बीना, चले। बन्नू को जब ये दर्दनाक कहानी पता चली तो उसे ऐसा धचका पहुंचा जैसा धचका अक्सर अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौजों को पहुंचता है, और वो गम में डूब गया। बन्नू बीना को अपनाने का फैसला कर चुका था। वो वॉशिंग पाउडर लिए बगैर ही अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर की तरफ चल दिया। माँ 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 माँ
माँ! क्या हुआ? वॉशिंग पाउडर किधर है? माँ, वॉशिंग पाउडर पे मिट्टी डाल दे माँ। मैंने तेरे लिए बहू चुन ली है माँ। अरे तू तो अपने लिए कमीज पसंद नहीं कर सकता, ये बहू कहाँ से पसंद कर ली? माँ, उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरे सपनों की रानी जैसी है माँ। अरे तेरे सपनों की रानी मुखर्जी से तो मैं बाद में निपटूंगी। ये बता, कपड़े क्या तेरा बाप धोएगा? माँ, मुझे जिंदगी में पहली बार किससे लव हुआ है माँ। पर वो है कौन? बीना। बीना? अरे तुझ ना बीना को ये बीना कहाँ से मिल गई? बीना के माँ बाप इंतहाई अमीर लोग थे, क्योंकि बीना का बाप रियाज टूटू एक स्मगलर था और उसकी माँ शमसा एक स्मगलर की बीवी। बन्नू को इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था और वो बीना के इश्क में पागल अगले दिन उन्हीं झूलों के करीब पहुंच गया जहां बीना झूला झूलती थी। बीना अपनी सहेली सलमा के साथ झूला झूल रही थी कि बन्नू बीना की खूबसूरत आवाज को दूर से सुनकर उसके करीब पहुंच गया। अच्छा बीना, अब मुझे अपने मंगेतर से मिलने सिंदबाद जाना है। वहाँ वो अपने भतीजों को घुमाने फिराने ला रहा है। तुम अकेले घर चली जाना और अगर तुम्हारी माँ पूछे तो ये ना बताना कि मैं तुम्हें छोड़कर गई हूँ। ओके, सी यू। पता नहीं मैं तुम्हें सी यू क्यों कहती हूँ, तुम तो सी सकती ही नहीं हो। कौन है ये? किसके कदमों की आवाज़ है? ऐसा लगता है जैसे कोई कीचड़ में छलांगी मार रहा हो। हेलो, मैं हूँ। मैं तो बकरी करती है। मैं बन्नू। वो कल आपसे मुलाकात हुई थी इस ड्रामे के सीन नंबर 2 में। मेरा आपसे मिलने का बिल्कुल वैसे ही दिल चाह रहा था जैसा एक नशे का भरी हुई सिगरेट पीने का दिल चाहता है। किस किस्म की बातें कर रहे हो? बातें ऐसी हैं तो शक्ल कैसी होगी? जब से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है मुझे रात को 8 घंटे सोने के बाद नींद नहीं आती। सुबह नाश्ता करने के बाद पराठा खाने का जी नहीं चाहता। दोपहर का खाना खाने के बाद प्यास नहीं लगती। और हद तो ये है कि जब से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है मुझे इस दुनिया की तमाम आवाज़ें उन गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगी हैं जो किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम में फंस गई हूँ। हटो हटो मेरे सामने से। पर आप खड़ी कहाँ हैं? तो क्या तुम मेरे सामने नहीं हो? मैं तो आपकी आवाज़ से बातें कर रहा हूँ। वैसे मैं भी आपकी तरह अंधा हूँ। हैं? लो, मैं बिला वजह खुश हो रही थी। खैर ये बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताएं, क्या मेरे दिल ने आपकी दिल की आवाज़ को सही समझा है? क्या आप मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ देंगी? पता नहीं किस किस्म का थरकी अंधा है। एक तरफ बीना का बाप गुस्से से पागल हो रहा था तो दूसरी तरफ बन्नू की माँ ने जब बन्नू के बाप अन्नू से उसके बेटे की पसंद की बात की तो वो घबरा उठा। क्या? उस ब्लैकआउट को कौन पसंद आ गई? ऐसे ना कहो, अंधों का क्या दिल नहीं होता? मगर लड़की तो आंखों से नजर आती है। बहरहाल मुझे हर हाल में लड़की वालों के यहाँ जाना है रिश्ते के सिलसिले में। आखिर मैं भी तो अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। मगर पहले हमारी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा तो पूरा हो जाए। क्या? हाँ, मैं उस लड़की से उस वक्त मिलूंगा जब सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। दिन के 3 बजे से रात के 11 बजे तक मैच आता है और फिर लेट नाइट में मुझे भाई जहूर के साथ शतरंज की बाजी भी तो लगानी है। क्या कह रहे हो? कहीं उस लड़की का रिश्ता कहीं और ना हो जाए। मैं क्रिकेट मैचेस खत्म होने तक कोई काम नहीं करूंगा। जब बन्नू की माँ ने बन्नू को उसके बाप अन्नू की ये बात बताई तो वो बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ। उसने बीना से खुद मिलने का फैसला कर लिया और झूलों की तरफ चल दिया जहां बीना और सलमा झूलों के करीब बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, मगर बच्चे उन्हें झूला झूलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अरे ये अंधा फिर आ गया। ओह नो, ये बता दिखने में कैसा है? अगर मोमी राना में जरा सा मोम कम कर दो तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। सुनिए, मुझे आपसे जरा जरूरी बात करनी थी। मुझसे? मगर
मेरी तो मंगनी हो चुकी है 2 लड़कों के साथ। नहीं, आपसे नहीं, आपकी दोस्त से। अच्छा, बीना से? ठीक है, मैं कटू, क्योंकि राइटर ने मेरे इतने ही सीन लिखे थे। सुनिए, मुझे ज़रा आपसे ज़रूरी बात करनी थी। मगर मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी, क्योंकि मैं एक शरीफ अंधी हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको पहली दफ़ा देखते ही समझ गया था कि आप बिल्कुल भी बर्गर नहीं हैं, बल्कि आप तो अंदर से एक बंद कबाब हैं, वो भी दाल वाला। देखो, ज़्यादा जुमलेबाजी करनी है तो स्टेज पर जाओ। देखिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें पूछनी हैं। क्या आपको बीमारियों में पेट के दर्द की बीमारी पसंद है? क्योंकि पेट के दर्द की बीमारी से इंसान झुक जाता है और उसमें इज्जो इनकसारी आ जाती है। हाँ। क्या आपको ट्रैफिक जैम के दौरान गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस वालों पे चीखना चिल्लाना पसंद है? हाँ। क्या आप एक अंधे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना पसंद करेंगी, जो आपको अपने दिल की तीसरी आंख से चारों तरफ से चाहने लगा है? क्या? चुप रहते हैं, शर्मा गई और मुझे अपनी चप्पल तोहफे में दे गई। बन्नू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बीना की चप्पल सीने से लगाए अपनी माँ के पास गया और उसे सारी बात बता डाली। बन्नू की माँ ने बन्नू के बाप अन्नू से एक दफा फिर बात की। छक्का आ गया। देखो अन्नू, ये मन्नू की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें इस बार के क्रिकेट मैचेस तो कुर्बान करने ही होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, पहले और चौथे वनडे के दरमियान जो गैप है, उसमें तो बीना के घर जाया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है। वाकई? हाँ। और यूं बन्नू का बाप अन्नू राजी हो गया। मगर दूसरी तरफ जब बीना एक चप्पल के साथ अपने माँ बाप के पास पहुंची तो रियाज टूटू और शमसा टूटू का गुस्से से बुरा हाल हो गया और रियाज ने उसी वक्त उस छिचोरे अंधे को सबक सिखाने का फैसला किया और तीनों बन्नू के घर की तरफ चल पड़े। बन्नू उसी वक्त कुछ लेने के लिए घर से बाहर निकला था। बीना बन्नू के कदमों की ठरकी चाप सुनकर उसे पहचान गई। उसने उसकी तरफ इशारा करके जब अपने बाप को बताया कि यही वो लड़का है जो उसे छेड़ रहा है, तो रियाज टूटू ने बन्नू की पिटाई शुरू कर दी। बन्नू इतना पिटा कि एक पत्थर से जा टकराया और उसकी बीनाई वापस आ गई। बीनाई वापस आते ही उसने रियाज टूटू से कहा कि इससे पहले कि वो उसे मजीद पीटे, वो एक दफा बीना को देखना चाहता है। एक मिनट, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं बीना को देखना चाहता हूं। बीना कहाँ है? देखो। जब उसने बीना को देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। मगर बन्नू की चीख में कुछ ऐसी खास बात थी कि वो बीना के कान के पर्दे से होते हुए उसके दिमाग में घुस गई और उसकी बीनाई भी वापस आ गई। डैडी, 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 मैं देख सकती हूँ। है? लेकिन ये सब कैसे हो गया? इस नौजवान की चीख की वजह से। अरे वाह नौजवान, तुमने हम पर एहसान किया है। हमें अपने वालिदैन से मिलवाओ। और यूं बन्नू ना चाहते हुए भी बीना और उसके माँ बाप को अपने माँ बाप के पास ले गया, जहां दोनों वालिदैन ने बीना और बन्नू की शादी का फैसला कर दिया। मगर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बन्नू और बीना की नहीं बल्कि अपनी अपनी शादियों की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी ये मालूम ना हो सका कि बन्नू आंखें आने के बाद बीना को देखकर शौक में आ गया था
इसलिए मजबूरन शादी से इनकार भी ना कर सका और यूं ये कहानी भी दी एंड तक पहुंची। आज बीना बन्नू के साथ बहुत खुश है, मगर बन्नू उस वक्त को कोसता है जब उसने अपने अंधेपन में बीना को पसंद किया था। ब्लाइंड लव कैन गिव यू अ धोखा।